अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि मकई जो हमें गांव में बिकने वाले सिट्टों से लेकर शहर के कार्न सूप तक हर जगह नजर आती है, आखिर ज़ाबितस के मरीज के लिए ये कितनी महफूज है। अक्सर लोग समझते हैं कि चूंकि मकई कुदरती है, ये शुगर नहीं बढ़ाती, मगर हकीकत ये है कि मकई में कार्बोहाइड्रेट्स की मकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, जो जिस्म में जाकर ग्लूकोज में तब्दील हो जाती है। अब सवाल ये है कि मकई की कौन सी शक्लें शुगर को तेजी से बढ़ाती हैं और कौन सी आप कभी कभार इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली 10 किस्म की मकई की मसनूआत को देखेंगे, जिनमें मकई की रोटी, भुट्टा, कॉर्न सूप, पॉपकॉर्न और कॉर्नफ्लेक्स जैसे खाने शामिल हैं, और समझेंगे कि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड और कैलोरीज आपके ब्लड शुगर पर कैसे असर डालती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस लिस्ट को शुरू करने से पहले बताता चलूं कि आप देख रहे हैं हेल्थ एफपी। अगर आधी रोटी यानी 50 ग्राम ली जाए तो तकरीबन 100 कैलोरीज और ग्लाइसेमिक लोड 11 बनता है। ये मकदार ज़ाबितस के मरीज के लिए मुनासिब है, ख़ास तौर पर अगर साग या सब्ज़ी के साथ खाई जाए। एक पूरी रोटी यानी 100 ग्राम में तकरीबन 200 कैलोरीज और ग्लाइसेमिक लोड 21 बनता है, जिससे शुगर थोड़ी तेज़ी से बढ़ सकती है। डेढ़ रोटी यानी 150 ग्राम में 300 कैलोरीज और ग्लाइसेमिक लोड 31 हो जाता है, जो ब्लड शुगर को तेज़ी से बढ़ा देता है। आधा भुट्टा यानी 75 ग्राम तकरीबन 65 कैलोरीज देता है और ग्लाइसेमिक लोड 7 होता है, जो महफूज मकदार में है। एक पूरा भुट्टा 130 कैलोरीज के साथ ग्लाइसेमिक लोड 14 देता है, जो कभी कभार खाया जा सकता है। डेढ़ भुट्टा यानी 225 ग्राम में ग्लाइसेमिक लोड 21 हो जाता है, जो ज्यादा है। उबली हुई मकई 50 ग्राम में तकरीबन 48 कैलोरीज और ग्लाइसेमिक लोड 6 देती है, जो महफूज है। 100 ग्राम में 96 कैलोरीज और ग्लाइसेमिक लोड 12 बनता है, जो दरमियानी सतह पर है। 150 ग्राम में ग्लाइसेमिक लोड 18 हो जाता है, जो शुगर को बढ़ा सकता है। 2 कप पॉपकॉर्न यानी 16 ग्राम में 60 कैलोरीज और ग्लाइसेमिक लोड 5 है, जो महफूज स्नैक है अगर नमक और तेल ना हो। 3 कप यानी 24 ग्राम में 90 कैलोरीज और ग्लाइसेमिक लोड 8 होता है, जो इत्दाल में ठीक है। 5 कप यानी 40 ग्राम में ग्लाइसेमिक लोड 13 बनता है, जो ज्यादा मकदार में नुकसानदेह हो सकता है। 20 ग्राम कॉर्नफ्लेक्स में 70 कैलोरीज और ग्लाइसेमिक लोड 16 बनता है, जो ज़ाबितस के लिए खतरनाक है। 1 कप यानी 30 ग्राम में 110 कैलोरीज और ग्लाइसेमिक लोड 30 बनता है, जो शुगर तेजी से बढ़ाता है। 2 कप यानी 60 ग्राम में ये असर दुगना हो जाता है, इसलिए कॉर्नफ्लेक्स से परहेज करें। मकई के आटे के 1 चम्मच यानी 15 ग्राम में 55 कैलोरीज और ग्लाइसेमिक लोड 7 होता है, जो कभी कभार सूप में इस्तेमाल हो सकता है। 2 चम्मच यानी 30 ग्राम में ग्लाइसेमिक लोड 15 तक पहुंचता है, जो शुगर को बढ़ा सकता है। 3 चम्मच यानी 45 ग्राम में ये 21 बनता है, जो ज़ाबितस के मरीजों के लिए मुनासिब नहीं है। 3/4 कप कॉर्न सूप यानी 150 मिलीलीटर में 80 कैलोरीज और ग्लाइसेमिक लोड 8 बनता है। 1 कप यानी 240 मिलीलीटर में 120 कैलोरीज और ग्लाइसेमिक लोड 12 होता है, जो मुतवाजन मकदार में है। 1.5 कप में ग्लाइसेमिक लोड 18 हो जाता है, इसलिए ज्यादा इस्तेमाल से परहेज करें। बीस ग्राम कॉर्न चिप्स में 100 कैलोरीज और ग्लाइसेमिक लोड 12 होता है, जो नुकसानदेह है। 30 ग्राम में 150 कैलोरीज और ग्लाइसेमिक लोड 18 बनता है, इसलिए बेहतर है कि ना खाएं।
60 ग्राम में 300 कैलोरीज और ग्लाइसेमिक लोड 36 हो जाता है, जो शुगर और चर्बी दोनों को बढ़ाता है। आधा कप मकई का दलिया यानी 75 ग्राम में 68 कैलोरीज और ग्लाइसेमिक लोड 10 बनता है, जो मुनासिब है कि अगर चीनी ना डाली जाए। 100 ग्राम में 90 कैलोरीज और ग्लाइसेमिक लोड 13 बनता है, जो कि दरमियानी सतह पर ठीक है। 150 ग्राम में ग्लाइसेमिक लोड 19 बनता है, इसलिए ज्यादा मकदार में ना लें। दो अदद यानी 50 ग्राम में 125 कैलोरीज और ग्लाइसेमिक लोड 10 से ऊपर होता है, जो तले होने की वजह से नुकसानदेह है। 4 अदद यानी 100 ग्राम में 250 कैलोरीज और ग्लाइसेमिक लोड 21 बनता है। 6 अदद कॉर्न पकौड़ों में यानी 150 ग्राम में ये असर 375 कैलोरीज और 32 से ज्यादा ग्लाइसेमिक लोड तक पहुंच जाता है, जो ज़ायबितिस के लिए बिल्कुल नुकसानदेह है। तो खुलासा ये है कि मकई की वो शक्लें जो उबली हुई, भुनी हुई या बगैर तेल के बनी हों, वो कभी कभार ज़ायबितिस के मरीज खा सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लेक्स, कॉर्न चिप्स और पकोड़ों जैसी चीज़ें फौरी तौर पर शुगर को बढ़ा देती हैं। इसलिए अक्लमंदी यही है कि मकदार और तरीका दोनों पर काबू रखा जाए। अपना ख्याल रखें, सेहतमंद रहें और कुदरती ग़िज़ा के साथ अपनी ज़िंदगी को मीठा नहीं बल्कि मतवाज़न बनाएं।